नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आस पास कहीं भी हो सकता है शैतान। वो शैतान की शक्ल में भेड़िया निकला। 9 महीने की अबोध बच्ची को भी नहीं बख्शा। मां की गोद से उठाकर ले गया खिलाने के बहाने। फिर किया उसने हैवानियत का नंगा नाच बच्ची का। सुनकर रुदन मौके पर पहुंचे ग्रामीण उसकी हैवानियत देखकर रह गए दंग। इंसान जब हैवान बन जाता है, जब उसके सिर शैतान सवार हो जाता है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। भेड़िए को बच्ची में भी शिकार नजर आता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ऐसी ही करतूत सामने आई। 35 साल के युवक ने 9 महीने की अबोध बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि अपनी शैतानी हरकत को अंजाम दे पाता उसके पहले ही बच्ची की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और इस हैवान को पकड़ लिया। आरोपी के मंसूबे से परिवार अनजान था। उसने बच्ची को खिलाने के लिए मांगा तो मां ने अपनी गोद से उठाकर दे दिया। पहले तो वो बच्ची के साथ खेलता रहा, उसे पुचकारता रहा, फिर अपनी हैवानी मंसूबे को अंजाम देने के लिए चुपके से घर से बाहर निकला और बंद पड़े स्कूल की बिल्डिंग में लेकर पहुंचा, जो पूरी तरह सुनसान है। वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत शुरू की, छेड़छाड़ करने लगा, जिससे बच्ची जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी आपत्तिजनक हालत में मिला। ग्रामीणों ने आरोपी के हाथ से बच्ची को छीना और पिटाई शुरू कर दी। पीटने के बाद पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दिया। गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी को गांव वालों ने जब ये ऐसी हरकत करते मिला था, गांव वालों ने आक्रोश में उसके साथ मारपीट भी कर दी थी। आरोपी हमारी हिरासत में है। कल हम कोशिश करेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। गनीमत ये रही कि बच्ची के साथ हैवानियत के निशान नहीं मिले, न ही उसे चोट आई थी। आरोपी दरिंदगी को अंजाम दे पाता उसके पहले ही लोग मौके पर पहुंच गए। मेडिकल हो चुका है, उसमें कोई चोट ऐसा विशेष तो नहीं मिली है, लेकिन ये मालूम पड़ा है कि वो उसके साथ कर रहा था। हमने केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पिता होम गार्ड की नौकरी करते हैं और आरोपी पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वो एक केस में पहले भी जेल जा चुका है और जब वो हरकत उसने की उसके बाद एक बार फिर से उसे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आरोपी कुंबी जाति का है और मन गांव का रहने वाला है और उनके पिताजी जो है वो होम गार्ड से गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी को गांव वालों ने जब ये ऐसी हरकत करते मिला था, गांव वालों ने आक्रोश में उसके साथ मारपीट भी कर दी थी। आरोपी हमारी हिरासत में है। कल हम कोशिश करेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें। जिस थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ हैवानियत की कोशिश हुई है, उसी थाना क्षेत्र से 26 नवंबर को एक 15 साल की बच्ची भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस इस केस को लेकर भी पूछताछ करेगी, क्योंकि जब ये 9 माह की अबोध बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश कर सकता है, तो फिर ये किसी के साथ हैवानियत की हदें पार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। एक शातिर गिरोह जो करता था हाईवे पर लूट, नियम बना रखा था अटूट। लूट की एक एक पाई का बंटवारा होता था बराबर।
ताबड़तोड़ वारदातों को बेखौफ दे रहे थे अंजाम। पुलिस हो रही थी हर बार नाकाम, फिर पुलिस ने भी तरकीब लड़ाई, अलग अलग टीमें बनाई, जिसके बाद हत्थे चढ़े शैतान। हाईवे पर अब सुरक्षित हुए फिर से इंसान। एक ऐसा गैंग जो हाईवे से गुजरने वालों से करता था लूट। अंधेरे में अकेले गुजरने वालों को रोकते थे, लूट को देते थे अंजाम, बाइक भी छीन लेते थे। इस लुटेरे गैंग ने प्रयागराज पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आए दिन लूट की घटनाओं ने परेशान कर रखा था, जिसके पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए शिकंजा कसा, कई टीमों का गठन किया और आखिरकार ये गिरोह हत्थे चढ़ गया। लुटेरों ने अपनी गैंग में लूट का नियम बना रखा था, जिसके तहत लूट कोई भी करे पैसा सबको बराबर मिलता था। पुलिस के शिकंजे में इस गिरोह के अब्दुल सत्तार, तबरेज आलम, अंकित पटेल, मोहम्मद साहिल और अवेश अहमद आए हैं, जिनके उम्र 20 से 22 साल के बीच है, लेकिन उनके अपराधियों की फहरिस्त इनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। नवाबगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने लुटेरों के इस गैंग को काफी मेहनत के बाद दबोचा। ये लोग रात के अंधेरे में हाईवे पर गुजरने वाले राहगीरों को रोककर उनको लूट लेते थे, उनकी बाइक अपने साथ ही ले जाते थे। पकड़े गए लोगों के पास से 6 चोरी की बाइक, लूटा गया 10 एटीएम कार्ड, बाइक का इंजन और एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। थाना नवाबगंज तथा सर्विलांस टीम गंगानगर की संयुक्त टीम द्वारा एक अंतर जनपदीय चोरी व लूट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग मुख्यतः वाराणसी कानपुर हाईवे पर लोगों के साथ लूटपाट तथा मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं कारित करते थे। उक्त अपराधियों के पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 लूटी गई मोटरसाइकिल, 1 कटा हुआ मोटरसाइकिल का इंजन, 2 चोरी के मोबाइल फ़ोन, 1 एटीएम कार्ड और 1 पैन कार्ड जो कि इनके द्वारा लूटा गया था, 10 सिम कार्ड, 1 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। लुटेरों की इस गैंग का सरगना सोराव का रहने वाला तबरेज है। इसके कहने पर ये गैंग वाराणसी कानपुर हाईवे पर एक्टिव रहते थे और मौका मिलते ही लूट की वारदात को अंजाम दे देते थे। लूट की वारदात कभी कभी गैंग के बदमाश अलग अलग बंटकर भी करते थे। इसके बाद लूट की बाइक को ओबेश के गैराज पर ले जाकर इसके सारे पार्ट अलग कर देते थे और सस्ते में सारे पार्ट्स को बेचकर पैसा आपस में बांट लेते थे। इस गिरोह के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए गोपनीय तरीके से टीम बनाई गई, जिसे अब जाकर कामयाबी मिली है। उक्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हाईवे पर लूट करने वाले इस गिरोह का टारगेट अकेले सफर करने वाले लोग होते थे। इन शैतानों की वजह से वाराणसी कानपुर हाईवे पर लोग जाने से डरने लगे थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।